एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, हमेशा पहले क्वेश्चन सही पढ़ के इसको सही समझना और फिगर सही उतारना, जब भी क्वेश्चन सही हो सकता, आंसर सही आता। देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड्स ऑपोजिट टू ईच अदर। टू पोल्स है क्या, इक्वल हाइट्स के हैं, एक रोड के ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट एग्जैक्ट। और रोड की विड्थ क्या दे रहा है, विच इज 80 मीटर्स वाइड। रोड की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर्स। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, अब दोनों के बीच में ठहर के देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। अब देखिए एक फिगर उतारेंगे। सपोज पॉज करिए, ये रोड है सपोज, ठीक है, ये रोड है। अब सपोज यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है, दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल हाइट लेना, इक्वल पोल्स बनाना तो इक्वल। आप बीच में कहीं ठहर के देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे ठहर के देख रहे हैं, तो एक एंगल आ रही 60 डिग्रीज, एक एंगल आ रही 60 डिग्रीज, और एक एंगल क्या आ रही, और एक एंगल आ रही 30 डिग्रीज, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, पहली चीज नेमिंग्स कर लो इसको, ए बी लाइन से नेमिंग्स कर देना, सी, फिर आगे और एक ट्राइंगल आएगा डी ई, ये हो गई, और ये एंगल 30 डिग्रीज। यहाँ पे देखो एक चीज जरूरी है, दोनों की हाइट इक्वल है ना, इस वजह से अगर इसको हैच लिए तो इसको भी हैच लेना, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट है, इस वजह से हैच ले लिया। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या है, पूरा विड्थ ऑफ द रिवर, सॉरी, विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर्स। थोड़ी देर के बाद से इसको एक्स ले लो आप, इतने को एक्स ले लो, तो हमेशा हट लेना। अब ये हिस्सा क्या होगा, टोटल आप क्या है 80 है, 80 में से ये निकाल दिया तो ये आ जाएगा, टोटल 80 है, 80 में से ये हिस्सा निकाल डालो, ये आता, तो ये क्या होगा टोटल माइनस बाजू का हिस्सा कितना है एक्स, तो ये एक्स रहा, तो ये क्या रहेगा 80 माइनस एक्स। आप कुछ भी नेमिंग्स कर लेना, फ्रॉम द फिगर लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम द फिगर। पहली चीज लिख लो ना भाई, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एच, ये क्या बोलिए, हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स। दूसरी चीज क्या ले लिए हम, बी सी इक्वल्स टू एक्स ले लिए, सी डी हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब बस एक का एक ट्राइंगल लेते हैं, पहले ये ट्राइंगल ले ले रहा हूं मैं, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, क्या यूज करेंगे बोलो, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, हमेशा ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के होता है टैन, इसलिए ऐसा डालेंगे अपन, टैन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट h बाय एडजेसेंट x। टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 इक्वल्स टू h बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कहेंगे x √3 इक्वल्स टू h, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अपने को h मालूम करना ना, तो पहले x मालूम करो, बहुत तरीके है, डिवाइड करो कैसे करो आता, फिर वो x लिख दे रहा हूँ मैं, x इक्वल्स टू h बाई √3, इसको 1 नोट कर लो। तो h मालूम करना है अपने को हाइट, तो पहले उसमें x मालूम कर लेना, दूसरे उसमें x रखे तो h आया था। अब सेकंड क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल ई सी डी क्या आएगा, tan 830 इक्वल्स टू ऑपोजिट h बाय एडजेसेंट 80 माइनस x। अब लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, नीचे लिखो मैं, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है भाई, ई सी डी, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है h बाय एडजेसेंट क्या है 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई √3 इक्वल्स टू h बाई 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज क्या आएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h इंटू √3, h√3। अब ये इक्वेशन 1 यूज कर लो ना भाई, x की वैल्यू क्या है अपने पास, h बाई √3, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू h बाई √3। अब ये h को सब्सटीट्यूट कर लो तो क्या आएगा बोलो, 80 माइनस एक्स, एक्स क्या है h बाई √3 इक्वल्स टू h√3। अपने को h मालूम करना है, तो लिखे चलो, तो 80 इक्वल्स टू h√3, माइनस इधर तो प्लस h बाई √3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले तो क्या आएगा बोलिए, ये एलसीएम तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होता है, देखो और से सुनो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे आप √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 80 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3h प्लस h बाई √3, ठीक है। अब ये एक काम करो, √3 इधर ला लो, तो 80 √3
इक्वल्स टू 3h प्लस h क्या होता है 4h, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अब 4 इधर ला लो तो h इक्वल्स टू 80√3/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 0 ज़ा, तो h इक्वल्स टू क्या गया 20√3 मीटर्स। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर वैल्यू सब्सक्राइब तो h की वैल्यू कहेंगे 20 इंटू √3 की वैल्यू बताए थे ना पे 1.732, अगर याद नहीं है तो याद रखना। √3 की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम 1.732, ये जीरो एज इट इज लिख डालो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 3, पॉइंट क्या 3 नंबर से ना यहाँ पे। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स लेते हैं h, तो क्या आ गया बोलिए 34.64 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two poles are standing opposite to each other on the either sides of a road which is 90 feet। इससे पहले दो पोल्स इक्वल हाइट्स के बोल रहा था, आपकी खाली टू पोल्स है लेकिन इक्वल हाइट्स नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 45 degrees and the angle of elevation from the bottom of the second pole to the top of the first pole is 30 degrees। Find the height of the poles। एक फिगर उतार लेंगे हम अभी जो समझे थे। क्या है भाई, सबसे पहले ये सपोज ये रोड है, समझो रोड क्या दे रहा है 90 फीट, तो ये यहाँ पे सपोज एक पोल है ना, यहाँ पे पहला क्या दे रहा बॉटम फर्स्ट पोल ऑफ द टॉप, अच्छा तो सेकेंड पोल की हाइट एंगल ज़्यादा दे रहा ना, तो सेकेंड पोल थोड़ा ज़्यादा उतार डालो बड़ा। हम उनके क्या फर्स्ट पोल के बॉटम पे ठहर के सेकेंड पोल के टॉप पे देखे तो एंगल हो रही बोला 45 डिग्रीज, एंगल इज 45 डिग्रीज। वैसे सेकेंड पोल के बॉटम पे ठहर के फर्स्ट पोल के टॉप पे देखे तो एंगल इज 30 डिग्रीज, पहले 45 डिग्रीज पे 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स, सेम ऐसे कर लेंगे, नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्योंकि हाइट्स अलग अलग है तो एक हाइट h1 ले लेंगे, सपोज हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, बाकी सब सेम है ना, नेमिंग्स कर लेंगे। फ्रॉम द फिगर लिख डालो, अच्छा था फ्रॉम द फिगर आगे डालेंगे ए बी इक्वल्स टू h1, ये क्या है हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। वैसे ही क्या लिए अपन सी डी इक्वल्स टू h2, हाइट ऑफ सेकेंड पोल। और बी सी क्या ले लिए हम, बी सी इक्वल्स टू 90 फीट्स। अब सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ले ले रहा हूँ मैं सीधा, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या है अपने पास, एंगल 30 डिग्री से ऑपोजिट है एडजेसेंट, ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के क्या होता है tan थीटा, तो tan क्या लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड h1 बाई एडजेसेंट क्या है 90, tan 30 डिग्रीज क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू h1 बाई 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए h1 इंटू √3 इक्वल्स टू 90, √3 उधर लेके चले और डिवाइड कर लो तो h1 इक्वल्स टू 90/√3। नीचे रूट है तो राशनलाइज करना बोले ना भाई, कैसे राशनलाइज करेंगे, रूट निकल जाना, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करे तो रूट निकल जाता, तो उस वजह से खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड भी करना पड़ता। तो ये हो गया 90√3 डिवाइड बाई √3 3 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 0, 30√3। √3 की वैल्यू क्या लेंगे भाई, अभी बताया था ना, √3 की वैल्यू ले लो 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 4 5, पॉइंट क्या 3 नंबर से ना, तो क्या आ गया 51.9 फीट्स दे रहा ना, तो फीट्स लिख दो। वैसे अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ भाई, अब 45 डिग्रीज के एंगल ले लेंगे, कैसे आएंगे बोलिए, फ्रॉम ट्राइंगल डी बी सी क्या आएगा tan 45 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट h2, एडजेसेंट तो 90 है ना 90, tan 45 डिग्रीज 1 1 इक्वल्स टू h2 बाई 90। अब ये तो डायरेक्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h2 इक्वल्स टू क्या आएगा, h2 इक्वल्स टू 90 फीट है ना फीट, तो h2 इक्वल्स टू 90, जो यूनिट्स दिया वही यूनिट्स लिख डालना 90 फीट। देयरफॉर लिखते तो लिख डालो, देयरफॉर हाइट ऑफ फर्स्ट पोल क्या आ गया अपने पास 51.9 फीट, और हाइट ऑफ सेकेंड पोल क्या आएगा 90 फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए वायर ऑफ लेंथ 24 meters हैज टाइड with an electric pole at an angle of 30 degrees with the ground. As it is covering a long distance, it was cut and tied with an angle of 60 degrees. How much length of the wire was cut? देखो एक बार प्रैक्टिकल समझ जाएंगे, फिगर में समझाते हैं मैं क्वेश्चन को। उनके क्या सपोज एक पोल है ना, तो इसको पोल को अक्सर देखते हैं ना हम, इलेक्ट्रिक पोल्स को जो है इसको बैलेंसिंग कैसे एक वायर लगाते हैं। सपोज ये वायर लगा, तो ये वायर था कहते हैं एंगल 30 डिग्रीज और ये वायर की लेंथ है 24 मीटर्स। फिर देखिए इतनी ज़्यादा जगह ले ले रहा हो तो इसको काट के थोड़ा करीब से बांध डालें, इसको कट कर डालें, कट के करीब से कर डालें। अब एंगल हो रहा है 60 डिग्रीज। हाउ मच वायर वॉज कट ऑफ? हम क्या करेंगे, ये जितना है 24 मीटर्स ये मांग कर लेंगे। सपोज ये अब ये लेंथ है समझो 10 मीटर्स, तो कितना काटे बोले सा, पहले 24 था अब 10 बच गया, यानी 14 मीटर्स काट दिए बोले सा, है ना, माइनस कराना पड़ेगा दोनों। तो ये लेंथ तो है अपने पास। अब ये लेंथ जब आ जाएगा, ये पहले के लेंथ को और काटे बाद के लेंथ को माइनस कर दिए तो कितना वायर कटा मालूम हो जाएगा। उसके लिए नेमिक्स कर लो ए बी सी डी, है ना। तो ये लेंथ मांग करना है, इसको सपोज एल सपोज करो या कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सपोज लेंथ ऑफ द वायर है बोल इसको एल ले ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो ये लो या ये लो, ये कॉमन है तो ऑपोजिट है ना, एडजसेंट तो फर्क आ जा रहा है, इसमें इतना है इतना है, ये कॉमन है सो एच ले लो, ठीक है। कॉमन है सो क्या ले लिए, एच ले लिए। तो कैसे लिखेंगे, तो लेट ए डी इक्वल्स टू 24 मीटर्स लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, है ना। और दूसरा के लिए अपन ए सी इक्वल्स टू एल, लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कटिंग, है ना, वायर आफ्टर कटिंग। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग लेंथ पूरा सेंटेंस लिखिए, वायर आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। कट हुए बाद लेंथ एल हो गया। अब क्या करना है, सीधा है ना, ए बी क्या ले लिया अपन, लिख डालिए एच, ठीक है। अब सबसे पहले ट्राइंगल को से ले लेंगे, छोटी ट्राइंगल ले ले रहा हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। अब फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी कौन सा होता है, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट नहीं यूज होती है, देखिए यहाँ पे एडजेसेंट यूज नहीं हो रहा, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस है। ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, तो साइन क्या आएगा बोलिए, साइन 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट इज एच बाय हाइपोटेन्यूस इज एल, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इक्वल्स टू एच बाई एल, एच बाई एल। अब अपने को क्या मालूम करना है, अपने को मालूम करना है एल, तो उसमें से एच मालूम कर लो, ये इधर ला लो, तो एच इक्वल्स टू √3L/2। इसको 1 नोट कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। पहले 30 डिग्री लिए तो हो जाता था, खैर स्टार्ट कर दिए अपन। फ्रॉम साइन 60 डिग्रीज ऑपोजिट एच हाइपोटेन्यूस एल, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू एच बाई एल। तो एच क्या हो जाएंगे, एल इधर ला लो, एच इधर ला, एल इधर ला लो, एच इक्वल्स टू √3 इंटू L/2 हो गया। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल को से ले सकते हैं अब ए डी बी, ये 30 डिग्री ले लो, तो क्या होगा ये 30 डिग्री में साइन 30 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट क्या है एच, हाइपोटेन्यूस क्या है 24, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है बोलिए, साइन 30 डिग्री होता साइन 30 डिग्री इज 1/2 इक्वल्स टू एच बाई 24, है ना। क्या हो जाएगा बोलिए, 2h इक्वल्स टू 24, 1 2 तो h इक्वल्स टू 12 आ गया। तो ऑलरेडी h की वैल्यू है ना अपने पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है, √3L/2 इक्वल्स टू 12। अब इसमें से अपने को L मालूम करना है, तो ये उधर लेके जाओ 24 आता ना, √3L इक्वल्स टू 24, √3 भी लेके चले जाओ, L इक्वल्स टू 24/√3, ठीक है। इसको राशनलाइज कर लो भाई, कैसा, नीचे से रूट निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं L इक्वल्स टू 24√3/3, 3 1 3 8 इक्वल्स टू क्या गया 8√3, 8 इंटू √3 क्या लिए थे हम 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 आप लोग नीचे लिखते जाइए क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बाजू लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखते जाइए ऐसा। 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 3 24, 25 का 5 कैरी 2, 8 7 56, 57 58 का 8 कैरी 5, 8 1 8 + 5 13, ठीक है। पॉइंट क्या कितने नंबर से 3,
तो क्या आ गया L इक्वल्स टू 13.856। अब ये बात का लेंथ आ गया है ना, अब L आ गया। अब ये 24 में से क्या है L निकाल दिए तो जितना वायर काटे वो मालूम हो जाएगा। देयरफॉर है ना, लेंथ ऑफ द वायर कट, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर कट इक्वल्स टू क्या करेंगे, पहले क्या था 24 माइनस दूसरा क्या गया 13.856। अब इसको माइनस कर लो, 24 पॉइंट थोड़े जीरोस लगा लो, क्या है 13.856। ठीक है, अब कैरी ले लो, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1 पॉइंट क्या आएगा ये 4 जाके 3 होगा, 3 माइनस 3 0। ठीक है, 2 माइनस 1 1, तो क्या आ गया ये 10.144 मीटर्स, 10.144 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, कहाँ से देख रहे हैं भाई, 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक है 4 मीटर्स और एक है 9 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स क्या हो रहा आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर क्या प्रूफ कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है अपने को, 6 मीटर्स आना उसकी वैल्यू प्रूफ करो। सपोज देखो ये क्या है भाई, टावर क्या है, डिस्टेंस टावर है बड़ा है ना। अब इसको दो तरफ पॉइंट से देख रहे हैं, एक पॉइंट का टावर के बेस से डिस्टेंस है 4 मीटर्स, सपोज ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर्स। तो ये जब देखेंगे तो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ जाएंगे हम, है ना, रिकॉल कर लीजिए, आप लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दोनों का सम जो है 90 डिग्रीज होना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, दोनों का सम क्या है 90 डिग्रीज। सपोज देखो ये दो एंगल्स है, समझो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा एक काम करेंगे, यहाँ पे सपोज अल्फा ले लिए, है ना, या तो यहाँ पे टीटा ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए टीटा, तो ये होता है 90 माइनस टीटा। कैसा, एक अल्फा है तो बीटा क्या होंगे बोलो 90 माइनस अल्फा। तो एक एंगल अगर थीटा ले लिए तो हम तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल क्या लिए हम बोलो, एक एंगल ले लिए थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ना दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कुछ भी नेमिंग्स कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, ये सी डी कितना है अपने पास, ये है 4, और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है 9, क्योंकि फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस बता रहा हूँ। तो सी डी हो गया 4 और ये पूरा बी डी हो गया 9। अब टावर की हाइट नहीं मालूम होना थोड़ी, कैसे इसको h रख लो, नेमिंग्स कर देंगे, लेट ए डी इक्वल्स टू h, हाइट ऑफ द टावर लिख दीजिए, हाइट ऑफ द टावर। उसके बाद क्या है अपने पास, सी डी इक्वल्स टू 4 मीटर्स और बी डी इक्वल्स टू 9 मीटर्स। ठीक है, एंगल्स को सिखो सके, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। लिखते तो लिख डालिए, नहीं तो भी चल जाता, नहीं तो क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू, अगर 90 डिग्रीज ले लिए, अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसलिए एंगल ए बी डी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी क्या देख लेंगे अपन फिगर्स। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये ले लेना ऑपोजिट एडजेसेंट tan थीटा फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, क्या होंगे बोलिए tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट इज h बाय एडजेसेंट इज 4। इसको एक काम करके वाई वन नोट कर ले, मैं अभी समझाता हूँ, मैं दूसरा कॉट आता सीधा फ्रॉम ट्राइंगल, आपको सर लेंगे भाई ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है भाई, बोलिए क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट h बाई एडजेसेंट क्या है इसका 9। अच्छा अपन ऑलरेडी पढ़े थे, याद है भाई, एक बार रिकॉल कर लीजिए, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता। अगर नहीं पढ़े थे आप याद रख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता। तो cot थीटा इक्वल्स टू h बाई 9, इसको 2 नोट कर लेंगे। अब ये क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों क्या करना है tan और cot को मल्टीप्लाई कर लो, इसलिए मल्टीप्लाई करो, मैं अभी समझाता हूँ आप लोग को। रिकॉल करो, एक फॉर्मूला है अपने पास, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। याद रख लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, tan इंटू कॉट 1 आता है, h की वैल्यू आती है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन 1 इंटू 2, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लाइज 1 क्या है tan थीटा इंटू 2 क्या है cot थीटा इक्वल्स टू 1 की वैल्यू h बाई 4 और 2 की वैल्यू h बाई 9। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, अगर ब्रैकेट में लिखते हो तो डालो,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू h इंटू h क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 9 36, ये 36 इधर ला लो तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, यहाँ से स्क्वायर आएगा तो फिर रूट, देयरफॉर h इक्वल्स टू रूट, खाली प्लस लेंगे ना, हाइट माइनस में लेंगे तो इक्वल्स टू क्या आएगा 6 मीटर्स रूट 36, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगा इज 6 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल, टू मैन ऑन द अदर साइड ऑफ इट, दो आदमियां ठहर के हैं ऑपोजिट साइड, थोड़ा सा एक सामने है समझो तो दूसरा पीछे है ऐसा, ऑफ हाइट 30 मीटर्स, ऑब्जर्व्स इट्स टॉप ऑफ द एट द एंगल्स ऑफ 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, एक देखा तो 30 डिग्रीज रहा एंगल और दूसरा देखा तो 60 डिग्रीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, एक फिगर उतार लेंगे हम, सपोज ये टेम्पल है, एक पीछे से देख रहा एक सामने से देख रहा, ठीक है, तो एक का एंगल जो है 60 डिग्रीज आ रहा और एक का एंगल क्या आ रहा 30 डिग्रीज, सपोज ये करीब वाला 60 डिग्रीज है, ये दूर वाला 30 डिग्रीज है, सॉरी 30 डिग्रीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, सपोज यहाँ पे एक मैन है यहाँ पे, ये डिस्टेंस मालूम करना, नेमिंग्स कर लो ए बी सी डी, है ना, हाइट ऑफ द टेम्पल इज 30, एक काम को बहुत आसान है, इसको थोड़ी देर के से एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आएगा हाइट, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स, कैसा बोलो, आसान है, समझ आ रहा है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यहाँ से ये दो डिस्टेंस ऐड कर लिए तो क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स, यहाँ पे एक है, यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ पे एक है, तो कुछ भी लिख डालेंगे अपन, फ्रॉम फिगर बोल के लिख लो, अच्छा तो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे बोलो, ए सी इक्वल्स टू 30 मीटर्स विद द हाइट ऑफ द टेम्पल, ठीक है, ऐसा डालेंगे बी सी इक्वल्स टू एक्स, सी डी इक्वल्स टू वाई, है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन मैन, डिस्टेंस बिटवीन मैन खत्म, अभी क्या देख लेंगे ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी ऑपोजिट एडजेसेंट tan थीटा, तो tan 30 डिग्रीज सॉरी tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट 30 बाई एडजेसेंट x, इसमें से x मान कर लो, दूसरे में से y आया था, tan 30 60 का होता है √3 इक्वल्स टू 30 बाई x, इधर ला लो √3x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 बाई √3, रैशनलाइजेशन बाद में करेंगे, अभी ऐसे रहने दो इसको, बाद में देखेंगे, ये हो गया x, वैसे अब y के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 30 डिग्रीज की ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी क्या आएंगे बोलिए tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 30 बाई वाई, tan 30 डिग्रीज क्या होता है 1 बाई √3, 1 बाई √3 इक्वल्स टू 30 बाई वाई, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो y इक्वल्स टू 30 √3 हो गया, अब देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन मैन x प्लस वाई आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, क्या है अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू मैन x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x के अपने पास 30 बाई √3 प्लस वाई होगा 30 √3, एक काम को एलसीएम ले ले समझो तो √3 इंटू √3 3 होता है, जब आप एलसीएम ले तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से √3 है, √3 इंटू √3 3 होता है, ऐसा 30 प्लस 30 इंटू √3 इंटू √3 3 हो गया डिवाइडेड बाई √3, 3 30 से 90 होता है, 90 प्लस 30 120 बाई √3, अब इसको रैशनलाइज कर लो ना भाई, नीचे से रूट निकालने के लिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 120 √3 बाई 3, अब इसको कैंसिलेशन कर लो, 3 1 3 4 0, क्या आएगा बोलिए 40 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो ये 0 तो लिख दो, 4 2 8 4 3 12 का 2 कैरी 1 4 7 28 प्लस 1 29 का 9 कैरी 2 4 1 4 5 6, पॉइंट के बाद कितने नंबर से 3 नंबर से, तो क्या आएंगे बोलिए 69.82 मीटर्स, ठीक है, तो ये है ना, ये पार्ट इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये सेकेंड पार्ट में जितने क्वेश्चंस कराए मैं तकरीबन क्वेश्चंस जो है प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे, ये एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और जो भी थोड़ा बहुत बचा सो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो 3 पार्ट्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा, तो आप लोग से गुजारिश है भाई सब्सक्राइब भी करिए खुद भी,
और दूसरों को भी लिंक भेजिए, शेयर करिए और लाइक करिए।